केसिंग वायरिंग पार्ट 2। ये जो वीडियो है आपका केसिंग वायरिंग के बारे में ही जानकारी देंगे। आज जो बात करेंगे जैसे मटेरियल्स परचेस करना है, तो ये जो है आपका जैसे एक मतलब बरामदा टाइप का रूम है, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 लाइट खाली लिया गया है, 3 स्विच और 2 सॉकेट के लिए 2 स्विच और एक इंडिकेटर, बस इतना लिया गया। तो इसी क्योंकि काम सीखना है तो छोटा आपका जगह से शुरुआत करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो है आपका पहले एक आपका केसिंग यहाँ तक आया है, फिर यहाँ से लेके दूसरा केसिंग, ठीक है, फिर दूसरा से और थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट हम लोग का 3 केसिंग का लेना है। फिर उसके बाद और है यहाँ से यहाँ स्विच बोर्ड तक आ जा रहा है। तो यहाँ उधर पे आपका 3 मेजरमेंट लिए, फिर यहाँ से एक ले लिए 4, और यहाँ से भी कोना एक ले लिए 5, और यहाँ से आपका जो बाएं तरफ गया है स्विच बोर्ड तक वहाँ से एक ले लिए। तो 6 आप मेजरमेंट ले लिए आपका केसिंग का, ठीक है। तो केसिंग का 6 मेजरमेंट ले लिए। तो जैसे ड्राइंग के माध्यम से आपको जानकारी देता हूँ, जैसे कि आपका एक यहाँ पॉइंट है, आपका बल्ब दिया हुआ, और एक यहाँ और एक यहाँ पर स्विच बोर्ड ये है, ठीक है। 3 हो गया, ठीक है। तो आपका 6 पीस केसिंग लग रहा है। तो 3 बल्ब के लिए 3 आपका होल्डर चाहिए, एंगल होल्डर, ठीक है। फिर इसका बैक बॉक्स चाहिए 3x3 का। तो सबसे पहले मैं लिख दिया केसिंग पिन भी चाहिए 6 आपका केसिंग है, तो आपका कम से कम 6 पीस करके, और कहीं कहीं ज़्यादा भी लग सकता है, तो 50 पीस केसिंग पिन लिख दिया हूँ, ठीक है। केसिंग 6 पीस और एंगल होल्डर विथ आपका, तो जो बैक बॉक्स है आपका 3x3 या 4x4 का ले सकते हैं, 3 + 3 ये हो गया। फिर इसको होल्डर को फिटिंग करने के लिए जैसे यहाँ पर 3 लग रहा है, तो 3 में 6 स्क्रू लग जाएगा, ठीक है। और जो बैक बॉक्स है उसका फिटिंग के लिए 4 स्क्रू उसमें रहता है, लेकिन होल्डर फिटिंग के लिए आपका 6 पीस लग जा रहा है, और आपका स्विच बोर्ड जो रहेगा उसमें 4 पीस लगेगा, तो 10 पीस, लेकिन बढ़ा के आपको लिखना है 15 पीस यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब जैसे आपका 3 बॉक्स लगेगा, ठीक है, लाइट के लिए, तो उसमें एक पीवीसी टेप लेना ज़रूरी है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो कांटी चाहिए उसको इंस्टॉल करने के लिए, बैक बॉक्स को और स्विच बोर्ड को भी, ठीक है। तो कांटी कम से कम 100 ग्राम ले लीजिएगा, 10-12 पीस भी हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो 100 ग्राम ये ले लीजिएगा। अब जैसे केबल का मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। तो 6 आपका केसिंग है, तो पहले सबसे पहले यहाँ नापते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके आपका यहाँ 2.5 आपका केसिंग हो जा रहा है, ठीक है। 2.5 के बाद यहाँ पर एक और यहाँ एक, ठीक है। तो यहाँ 4.5 हो जा रहा है, और यहाँ एक ले लिए, और यहाँ तो 6 हो रहा है। तो यहाँ से लेके ये स्विच बोर्ड तक हम 2 आपका केबल जो 1 स्क्वायर mm का पॉइंट के लिए दिया जाता है, ठीक है, उसका मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट आपका कितना हो रहा है, 6 केसिंग का मेजरमेंट रखिए। तो 2 केबल यहाँ पहुँच रहा है, तो 6 के आपका केसिंग है, तो एक केसिंग आपका 2 मीटर है, ठीक है। तो 6 दूनी 12 मीटर हो गया, ठीक है। 12 मीटर आपका केसिंग हो जाएगा, तो 12 × 2 करेंगे, 2 केबल जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो 12 × 2 करेंगे तो 24 मीटर, मतलब 24 मीटर आपका इस फर्स्ट पॉइंट से लेके स्विच बोर्ड तक 24 मीटर का आपका 1 स्क्वायर mm केबल मेजरमेंट हो रहा है। अब आपका दूसरा पॉइंट जो है, इसका मेजरमेंट आपका एक ही केबल करना है, क्योंकि न्यूट्रल जो आ रहा है उसी में लूप होके दिया जाएगा। तो यहाँ से एक केसिंग, 2 केसिंग और थोड़ा सा, मतलब 2.5 का, मतलब हो गया 2 आपका एक केसिंग 2 मीटर है, तो 2 4 और एक 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर यहाँ ले लिया, और ये हो गया 12 24, 24 × 5 29 हो गया, ठीक है। और यहाँ से 1 मीटर मान लीजिए इसका, ठीक है, 29 1 30। तो आपका केबल आपका 1 स्क्वायर mm का आएगा 6 नंबर पे केबल 1 mm का 30 मीटर, ठीक है। ये हो गया 30 मीटर में आपका तीनों का काम हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को सर्किट यानी कि फेज और न्यूट्रल चाहिए, अर्थिंग नहीं है यहाँ, ठीक है। फेज और न्यूट्रल चाहिए, तो 1.5 mm का देंगे। तो आपका जो यहाँ पर फेज न्यूट्रल आ रहा है इस जगह पे निकल रहा है, मतलब मेन आपका यहाँ से लेना है, यहाँ से जॉइन करके ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, तो 2 केसिंग का छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से जोड़ते हैं। यहाँ से मान लीजिए आपका 1 मीटर, ठीक है। और यहाँ एक केसिंग है, तो 1 और 2 3 मीटर हो रहा है, 3 2 5, एक केसिंग और है 5, और एक यहाँ पर एक केसिंग और है, तो 5 2 7 और 1 8, ठीक है। तो 8 2 16,
ठीक है। 8 मीटर हो रहा है तो फेजर न्यूट्रल, तो 1.5 mm का 16 मीटर हम लोग का केबल परचेस करना है। केबल 1.5 स्क्वायर mm, 5 स्क्वायर mm 16 मीटर, ठीक है। ये 16 मीटर, ठीक है। तो इतना ही परचेस किया गया है। आपका केबल आपका 16 मीटर है और ये 1 स्क्वायर mm का जो हाफ का वायर है ये 30 मीटर है। और जैसे स्विच बोर्ड के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि 3 आपका लाइट है तो 3 स्विच हो गया, ठीक है। और 5 पिन का 2 सॉकेट लिया गया है, तो 2 सॉकेट के लिए 2 स्विच चाहिए। तो इधर 3 और उधर 2 स्विच, 5 स्विच हो गया और 2 सॉकेट और एक इंडिकेटर, ठीक है। तो इसका सारा जो स्विच बोर्ड वगैरह फिटिंग वगैरह काटिंग वगैरह ये आपको दुकान से परचेस करके ले आना है, ठीक है। इतना साइज़ के हम लोग को चाहिए, तो काट के वो काटा हुआ रहता है दुकानदार का पास, उसी को लेके आके इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। इतना परचेस हो गया। तो एक छोटा सा रूम के लिए इतना ही आपको सामान परचेस करना है, ठीक है। अब इसका वायरिंग कैसे किया गया है चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर स्विच कितना है, 4 और 1 5 है और 2 सॉकेट है, एक इंडिकेटर है, फ्यूज नहीं है, एमसीबी उधर लगा दिया। तो केसिंग वायरिंग करना है हम लोग को यहाँ। तो केसिंग वायरिंग करने से पहले क्या करेंगे, तो ये जो करकट का रूम है तो नीचे ज़मीन लेवल से मार्किंग कर दिया हूँ, ठीक है। कितना लेवल पे हम लोग को केसिंग वायरिंग करना है, क्योंकि नील डोरी नहीं है तो पेंसिल से मार्किंग कर दिया। उसके बाद साइज लेके हम लोग को कहाँ ड्रॉप करना है और मेजरमेंट ले लिया, उसके बाद उस पाइप को काटिंग कर देना है। काटिंग करने से पहले जहाँ ड्रॉप होगा तो वहाँ लेवल मार लेना है, क्योंकि एल टाइप का वहाँ पर बनाना है। तो आपको बीच में फिर काटना पड़ेगा, काटने के बाद इस तरह का बीच में काटना पड़ेगा, तभी आपका एल डिजाइन आएगा, ठीक है। तो काटिंग करने के बाद ये केसिंग को केसिंग पिन से मार के लगा देना है। इस तरह से आपका 2 मीटर 1.5 मीटर है तो 3-4 पिन आपको लगाना आवश्यक है, ठीक। क्योंकि ये जो पिन है, पिन में उतना मजबूत नहीं रहता है, ठीक है। तो आसानी से हो जाएगा इस तरह से जैसे मार दिया हूँ, ठीक है। 3 पिन लगा दिया हूँ, आपको लग रहा है 1.5 मीटर कुछ इतना लेंथ है तो 3 पिन मार दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद बाएं तरफ उधर ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करने से मेजरमेंट जितना है उस लेवल से फिर काटिंग करके सेम उसी तरह का इसे अपोजिट टाइप का कास्टिंग करना। देख लीजिए कुछ इस तरह से बैठा देना, ठीक है। बैठाने के बाद फिर केसिंग पिन मार दीजिए आराम से, ठीक है। फिर दाहिने तरफ यहाँ सीढ़ी जैसे लगा हुआ इधर भी केसिंग ठोकना है, तो केसिंग को काटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ताकि उस कोना में आराम से आसानी से बैठ जाए इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी केसिंग पिन मार देना है। मारने के बाद दाहिने तरफ ऊपर से जो पाइप आया है उसको मिलाना है। तो केसिंग पिन यहाँ भी मार दिया हूँ, 1 2 3 4 इतना को जितना मतलब आपको चाहिए, 1.5 फीट 2 फीट या 1 फीट दूरी में भी कहीं भी मार सकते, ठीक है। और ऊपर वाला भी पाइप में भी पिन मार दिया हूँ, पूरा लेवल मार के, नीचे से ज़मीन लेवल मार के पिन मारना है, ठीक है। नील डोरी नहीं लगाया हूँ, ठीक है। उसके बाद जैक्सन बॉक्स को काटिंग करके लगा देना। ये ऊपर से आया है, ऊपर वाला लेवल में दे दिया हूँ, देख लीजिए आपका। फिर ये जो नीचे में मिलाना है तो पेंसिल से मार्किंग कर दिया हूँ कहाँ काटिंग होगा। जैसे यहाँ पर काटिंग होगा तो 100 ब्लेड से पूरा इसको पहले काट लेंगे, ठीक है। काटने के बाद यहाँ पर एल डिज़ाइन लगाने के लिए थोड़ा सा और काटिंग करना पड़ेगा, तो उसको भी मैं बना लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर लगाते हैं, एल टाइप का बनाते हैं, तो इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं। काटने के बाद फिर ऊपर वाला पाइप भी उसी तरह का काट के लगा देना है, जैसे मैं अभी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेजरमेंट कर लिया हूँ, फिर काट के लगा दिया हूँ, ठीक है। ये हो गया। आराम से केसिंग पिन मार दीजिए, ठीक है, एकदम लेवल पे बैठ गया है। तो ये पूरा जैसे केबल कैसे पुलिंग किया है ये तो थोड़ा जानकारी नहीं मिला, ड्राइंग द्वारा आपको आगे में जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ आया है तो न्यूट्रल के साथ में जॉइन कर दिया हूँ, तो बीच में काट देना है। यहाँ से पॉइंट 1 हो गया, ठीक है, एक हाफ और न्यूट्रल। तो इसका बैक बॉक्स लगा देता हूँ और होल्डर भी इसमें कनेक्शन कर देता हूँ। तो उसमें ब्राडुल से पहले हॉल कर लेना है बीच में, ठीक है। और होल्डर का मार्किंग करके पेंसिल से उसमें भी हॉल कर लेना है, ताकि स्टील स्क्रू जो छोटा वाला है 2 कनेक्शन ये टाइट हो जाए, ठीक है। तो केबल छील लिया हूँ, उसके बाद आपका होल्डर को कनेक्शन कर दिया हूँ और होल्डर को फिर फिक्स कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं स्विच बोर्ड को इस तरह से पहले बीच में मार्किंग करके काटिंग करना है। 100 ब्लेड से काटिंग कर लिया। काटिंग करने के बाद फिर आपको बटाली रखना होगा। बटाली से ये जो काटिंग किया है इसको साइड से मार मार के हटा देना, ठीक है, हथौड़ा से मार के
निकाल देना है बटाली से। निकाल देने के बाद फिर आपको वहाँ पर जाके बैठाना है, ठीक है। थोड़ा क्लियर कर लेना है कि आपका केसिंग जो है जो छोटा या बड़ा नहीं ना हो गया, ठीक है। फिर वहाँ जाके आपको कांटी मार के बैठा देना है, 5 को कांटी मार दीजिएगा, ठीक है। 8 6 का बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 कांटी, ठीक है। ये हम लोग का डोमेस्टिक विलेज एरिया का है, ठीक है, इसलिए स्क्रू वगैरह उतना नहीं लगाना है, कांटी से काम चला लेता है। केसिंग पिन है, जैसे स्टैंडर्ड एरिया में का और कुछ होता है जैसे स्क्रू लगाना पड़ता है, तो यहाँ हम लोग कांटी मार के काम चला लेते हैं। तो इसका ड्राइंग भी आप चेक कर लेते हैं। तो जैसे रूम में आपका 3 पॉइंट लिया गया है, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, और एक ये दीवार है, दीवार का बाहर में 3 स्विच 3 पॉइंट दिया है, ठीक है। और फेज न्यूट्रल जो है इसका आया हुआ है, ये केसिंग जो आप देख रहे हैं ये लाइट है और ये न्यूट्रल है। तो यहाँ से मैं आपका हाफ और न्यूट्रल उठाया, न्यूट्रल उठा के यहाँ पर न्यूट्रल को कनेक्शन किया हूँ और हाफ को ले जा रहा हूँ और ये फेज को भी ले जा रहा हूँ और न्यूट्रल को भी ले जा रहा हूँ, ठीक है। साथ में यहाँ भी न्यूट्रल को कनेक्शन करके निकाल देना है। उसके बाद ले आके स्विच बोर्ड में गिरा देते हैं और यहाँ से न्यूट्रल को बाहर निकाल देना और यहाँ से आप एक और डालना है और यहाँ से भी हाफ एक डालना है। तो इसका वायरिंग करके मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, हाफ लेके लिया हूँ और न्यूट्रल को यहाँ कनेक्शन कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ इसको लूप कर दिया हूँ जॉइन करके, ठीक है। तो एक ही फिर आपका न्यूट्रल चल जा रहा है, यहाँ भी लूप होकर आपका निकलेगा यहाँ पॉइंट के लिए, ठीक है। यहाँ पॉइंट के लिए निकलेगा और ये है, और आपका हाफ जो है 1 पॉइंट के लिए निकला है। तो यहाँ से एक हाफ आ रहा है, ठीक है, और फेज आ रहा है, ठीक है। हाफ और फेज और न्यूट्रल 3 केबल यहाँ हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपका 4 केबल हो जा रहा है, एक न्यूट्रल, एक फेज और एक हाफ इसका, एक हाफ इसका। तो 4 केबल जैसे दिख रहा है आपको, ठीक है। ये 4 केबल आ जाएगा, ठीक है। अब आते आते यहाँ से और एक केबल यहाँ ले जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक केबल और ड्रॉप होगा और न्यूट्रल जो आएगा वो भी यहाँ ड्रॉप होगा, उसका भी मार्किंग करके आपको बताता हूँ। तो पूरा केबल यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। ये एक हाफ आपका फिर न्यूट्रल लेके आ रहा है, जो मेन आ रहा है उसी में सभी को लूप कर दिया, ठीक है। यहाँ से लूप कर दिया यहाँ 1 पॉइंट के लिए, ठीक है। और यहाँ से आप कर दिया 1 हाफ, 2 हाफ, 3 हाफ और एक आपका मेन सर्किट आ रहा है, मेन फेज आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से वायरिंग किया गया है, ठीक है। तो स्विच बोर्ड कैसे बंधा गया है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। और इसे जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पर मैं इंडिकेटर से आपका केबल सीधा सभी स्विच में कनेक्शन कर दिया हूँ। इंडिकेटर से नीचे लेके आया हूँ, फिर नीचे वाला स्विच से ऊपर का स्विच में कनेक्शन कर दिया हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो एक सॉकेट के लिए एक स्विच को लूप कर दिया हूँ और दूसरा सॉकेट को दूसरा स्विच से लूप कर दिया हूँ और न्यूट्रल को इंडिकेटर और दोनों सॉकेट में लूप करके कनेक्शन किया हुआ है। तो स्विच बोर्ड को पलट देंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो स्विच बोर्ड पूरा बांध दिया हूँ, ठीक है। आप कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन पहले सबसे पहले आपका क्या कनेक्शन हो रहा है, न्यूट्रल को मैं सबसे पहले कनेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। न्यूट्रल कनेक्शन होने के बाद अब मैं फेज को कनेक्शन कर रहा हूँ, आपका स्विच का जो नीचे वाला सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है उसमें कनेक्शन कर दिया हूँ एक साथ में, ठीक है। उसके बाद तीनों हाफ को 3 स्विच में कनेक्शन कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सारा फेज न्यूट्रल आया हुआ है, ठीक है। तीनों हाफ को कनेक्शन कर दिया हूँ, न्यूट्रल लूप किया हुआ है, ठीक है। और आपका फेज टू फेज दिया हुआ है और स्विच टू सॉकेट दिया हुआ है, सभी पूरा कनेक्शन 3 हाफ दिया हुआ है, ठीक है। इस स्विच के लिए और उस स्विच के लिए ये सॉकेट, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जैसे प्लेट कवर को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ऑन ऑफ करके मैं पहले ही दिखाया हूँ, इसका पावर दे दिया हूँ, स्विच ऑन ऑफ बल्ब सभी जल रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा आपको टूल्स का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको हथौड़ा रखना होगा, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, प्लायर, ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत रखना होगा, ब्राडुल वगैरह। तो एकदम आसान है, आप खुद ही आराम से इस तरह का 2-3 स्विच वाला बोर्ड खुद से वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा टूल्स का आवश्यकता नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। अब मैं ये जानकारी देता हूँ, जैसे HVAC चिल्लर पैनल हो गया, ठीक है। इसके लिए चिल्लर ऑपरेटर भी रखा जाता है, चिल्लर टेक्नीशियन भी रखा जाता है। इन लोग का सैलरी अच्छा रहता है और इसको ऑपरेट करने के लिए बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम से ऑपरेट भी किया जाता है। तो ये है डेकिन का आपका चिल्लर पैनल, ठीक है। यहाँ पर सारा डिटेल्स लिखा हुआ है और इसको ओपन करते ही ये जो है स्टार डेल्टा वाला सिस्टम है, वायरिंग किया हुआ है। और ये है MCCB ब्रेकर। अभी केबल एंट्री इनकमर आया नहीं है, एंट्री नहीं हुआ केबल। और ये है पूरा PCB बोर्ड बना हुआ रहता है, थर्ड पार्टी सॉफ्ट इंटीग्रेशन भी इसमें रहता है, जो सिस्टम से हम लोग चेक कर सकते हैं किलो वोल्ट, एम्पियर, यूनिट। अब ये है आपका रेड कलर का जो केबल, ये टर्मिनल ब्लॉक है जो हमारा ऑटोमेशन पैनल से यहाँ के सभी कनेक्शन होता है, ठीक है। और HMI डिस्प्ले भी यहाँ पर लगा हुआ है, दाहिने तरफ जो दिख रहा है उसके द्वारा भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली। और यहाँ पर सारा डिटेल्स लिखना पड़ता है, कितना घंटा चला है ये यूनिट,